डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ल्यूसेंट के चैप्टर 10 की, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पी एंड सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप जानते हो, क्रमचय संचय। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बुक लेकर बैठे बेटा, और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डिस्कस होगा। और इससे पहले पूरे ल्यूसेंट के आपको 1 से 9 तक चैप्टर सोल्व कराए जा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। और अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वो प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। देखिए, ल्यूसेंट बेटा क्या है, एक बेसिक बुक है जो कि तीनों एग्ज़ाम एनडीए, एयरफोर्स और आपकी नेवी, तीनों के लिए अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसके लिए बिल्कुल मस्ट है इसको करना। तो ये बुक आपको कम से कम पूरी आनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम एक एक करके पूरी चीज़ों का स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है बताइए कि 6p4 की वैल्यू क्या होगी, किसकी? 6p4 की। तो देखिए, p का मतलब यहाँ आपको पता है परम्यूटेशन है। और वीडियो को बेटा बिल्कुल लास्ट सेकंड तक देखें, क्योंकि पूरे जो 65 क्वेश्चन है, पूरे 65 क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा जो भी इस पूरी चैप्टर 10 में दिए हुए हैं। क्लियर? और आपको पता है डेली एक नया चैप्टर डिस्कस होता है, इसलिए सीरीज से बिल्कुल आप जुड़े रहें अगर आपको ये बुक 1 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। और ये अकेली बुक की बात नहीं है बेटा, इसके बाद में मैं आपको जो RS अग्रवाल की बुक आती है वो भी आपको करवाऊँगा, NDA के लिए जो आती है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए एनडीए के लिए कोई भी बुक हो, चाहे एयरफोर्स नेवी के लिए, वो वीडियो इक्वली बेटा 11th और 12th के बच्चे जो भी हों वो पूरा बेनिफिट उससे ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो 11th 12th के कंसेप्ट होते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि 11th 12th में हमारा इसका क्या रोल है। चलिए देखते 6p4 का मान क्या होगा। देखिए 6p4 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सीधी ट्रिक है। 6 को 4 बार खोल दो, 6 5 4 3। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब गुणा कर लो तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा? 360। ये देखो आपका पहला ऑप्शन आ गया। चलिए अगला 9p5 की वैल्यू क्या होगी? 9p5 तो इसमें भी वही है बेटा, 9 को भी कितनी बार खोल लो? 9 को आप जो है 5 बार खोलेंगे, 9 8 7 6 5। तो देखो कितना हो गया ये आपका। आप 6 पंजे 30, 30 का 7 में 21, 21 का 8 में 168, और 168 में जब आप 9 का करोगे तो 9 8 72। और आप देख रहे हो 72 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आएगा इसका मतलब। चलिए 7c4। अब देखो P और C में क्या डिफरेंस है ये समझने की बात है। जैसे कि आपने देखा 6p4 था तो हमने 6 को 4 बार खोला, लेकिन 7c4 में क्या है कि 7 को 4 बार खोलेंगे क्रम से, लेकिन नीचे जो ये 4 लिखा है इसको 1 तक भी खोलेंगे, इसको 1 तक भी खोलेंगे। क्लियर? कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को ट्रिक से न करना चाहे, फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से कर सकता है। फॉर्मूला क्या लगाना है? जैसे आपको पता है कि NCR है, तो NCR का क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और NPR का क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप इन फॉर्मूले का यूज करके भी पूरा सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? 4 से तो 4 गया, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है? बी। क्लियर? चलिए 20c3 की वैल्यू पूछ रहा है। 20c3 कैसे निकालोगे बताओ? 20 को क्रम से 3 बार खोलेंगे, नीचे 3 को 1 तक, तो ये हो जाएगा 3 2 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3 6 का 18, 2 से आपका 10 बार, और 10 का ये 6 में 60, और 19 का 6 में करोगे तो आपका 114 यानी 1140 हो गया। तो बिल्कुल आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे। और स्टार्टिंग में भी जब आप इनको सीख लोगे तो बाद के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको पता है कि इस P&C चैप्टर का एक क्वेश्चन तो हर साल आना ही है। चलिए, हर भर्ती में आता है ये। तो आगे क्वेश्चन क्या है? NP5 इक्वल 20 इंटू NP3। तो n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले आप एक काम करो कि
अगर आप ऐसे डायरेक्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा। पहली बार तो n की वैल्यू माइनस में परम्यूटेशन में कभी होती नहीं है, तो माइनस तो गया। इनको आप इसमें रख के चेक कर लो, उल्टी ट्रिक लगाओ। जैसे n की वैल्यू 7 लगा के देखो तो 7p5 इक्वल 20 इंटू 7p3। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। देखिए 7p5 कैसे करोगे, 7 को 5 बार खोलोगे, 7 6 5 4 3 और 20 इंटू या 7 को 3 बार खोलोगे तो 765 हो जाएगा। 765 कैंसिल आपका, यहाँ 4 3 12 है और इधर 20 है, तो ये तो आ नहीं रहा। चलिए अब 6 को लगा के देख लो, 6 को 5 बार खोलोगे तो 720 आएगा और 20 इधर है, और यहाँ 6 को 3 बार खोलेंगे तो 6 5 4 3, 6 5 4 यानी 6 पंजे 30 चौके 120। और आप देख सकते हो 12 ये 120 हो रहा है, इधर 20 हो रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, 7 भी गलत हो गया है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, 8 की। 8 को रख के चेक कर लो। इसमें 8 को रख के चेक करोगे तो 8 को 5 बार खोलो, 8 7 6 5 4 और 20 इंटू यहाँ 8 को 3 बार खोलो तो 8 7 6, 8 7 6 आप देख रहे हो कैंसिल, 5 चौके 20 और 20 ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब 8 हमारा आंसर है। तो इसको आप क्रॉस चेक भी कह सकते हो, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, ये कह रहा है 10PR इक्वल 50 40, तो R का मान क्या होगा। अब इनमें से देखते हैं R का मान क्या होगा। देखो फिर से वही बात, माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये तो गया काम से है ना। अब R की वैल्यू चलो एक एक करके देखते हैं, 4 होगी 5 होगी कि 6 होगी। अगर मैं R का मान 4 लूँ तो 10 का 4 बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 9 और 8 और 7, तो इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 9 8 72 72 7 504, 504 का 10 में 5040 आ गया। लो पहला ही ऑप्शन हो गया, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आगे देख लेते हैं अगला क्या है, NC8 इक्वल NC4, तो n की वैल्यू, यहाँ एक पास्कल ट्रिक होती है बच्चों, NCX इक्वल NCY हो तो हमेशा ध्यान रखना x प्लस वाई की वैल्यू n के इक्वल होती है। तो n इक्वल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी 8 और 4 12 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन है। क्लियर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन आपके फिर से 8 से 15 तक देखते हैं। इसमें ये कह रहा 18CR इक्वल 18CR प्लस 2, तो RC5 का मान। पहले भी मैंने ट्रिक क्या बताई आपको कि NCX बराबर NCY हो तो n की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर होती है, यानी इसका और इसका टोटल करो तो r और r हो गया 2r प्लस 2 और ये 18 के बराबर है, तो यहाँ 2 उधर जाएंगे 16, तो r की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक। अब ये कह रहा RC5 का मान, तो 8 यहाँ लगा दो, तो 8C5 निकालोगे तो बच्चों 8 में से 5 क्या कितना होगा, 3। अब 8C3 देख लेते हैं कितना कैसे निकालोगे। 8C3 के लिए क्या है कि 8 7 6 अपॉन 3 2 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 8 7 56, कहाँ गया आंसर बेटा 56 बी। क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला देखते हैं 9PR इक्वल 3024, तो R का मान, अभी R की वैल्यू इसमें डाल के देख लो कि किस R की वैल्यू डालने से 3024 आता है। चलिए पहले R का मान चलिए 2 डालते हैं, तो 2 डालोगे तो आप क्या करोगे, 9 को 2 बार खोलोगे, 9 इंटू 8। ये ध्यान रहे जब P होता है परम्यूटेशन तब आपको बटे में कुछ नहीं करना है ना, सो भी होना ऊपर, तो 9 8 तो 72 होते हैं, जबकि लाने 3024 थे, तो ये तो गया काम से। चलिए 3 की बात कर लेते हैं। 3 रखोगे तो 9 को 3 बार खोलना है आपको, तो 9 8 7 हो गया, तो 9 8 72 7 504 हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये भी नहीं हो रहा क्योंकि आपको 3024 चाहिए। चलिए 4 बार खोल के देखो 9 को 4 बार खोलोगे तो 9 8 7 6 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 9 8 72 7 504, 504 का किस में करना है 6 में, ये 3024 हो गया। क्लियर। यानी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 4 ही आपका R का मान हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये शानदार काम हो गया। अगला R का मान फिर से पूछ रहा है, तो वही ट्रिक है बेटा, NCX इक्वल NCY हो तो n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल होती है। तो r और r हो गया 2r प्लस 2, 2 इधर जाएगा, 16 में से 2 गया 14, तो 2 7 14, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई।
चलिए यहाँ देख लेते हैं, n की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, NP4 इक्वल 12 इंटू NP2। इसमें क्या करना है, देखो NP4 इक्वल 12 इंटू NP2 है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ से इनमें से रख के वैल्यू चेक कर लो। चलो 3 पहले रख के देखते हैं। 3P4 का देखो, अब यहाँ P के नीचे कितना है 4, तो ये हमेशा ध्यान रहे कि अब n की वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होती है, इससे हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब देखो बराबर तो हो भी सकती है लेकिन छोटी तो कभी नहीं हो सकती। तो 3 तो गया काम से, n की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि नीचे 4 लिख रहा है। अब चलो 4 लगा के चेक करता हूँ। 4P4, 4P4 का मान क्या होगा बेटा, 4 3 2 1, मतलब 4 को 4 बार खोलोगे। और इधर 12 इंटू, यहाँ 4 को 2 बार खोलोगे तो 4 इंटू 3 हो रहा है। तो आप देख सकते हो 4 इंटू 3 तो ये गया 12 और इधर 2 ही हो रहा है, तो यानी ये भी गया। 5 रख के देखो, NP4 5P4 का मान, यानी 5 को 4 बार खोलोगे तो 5 4 3 2 यानी 120 हो गया। और इधर 12 इंटू, यहाँ 5 को 2 बार खोलोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो 12 दूनी 24, इधर 240 हो रहे हैं, इधर 120, ये भी गया। 6 रख के देखते हैं। 6 रख के देखोगे तो 6P4 हो जाएगा बेटा। 6 को 4 बार खोलेंगे और 12 इंटू इधर है 6P2, तो 6 को 2 बार खोलेंगे। 6 पंजे 30 गया बेटा। 4 3 12 और 12 इक्वल, ये बराबर हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, रख के देख सकते हो। अगला देखते हैं बेटा, अगली कंडीशन क्या है, देखिए 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल 44:3, n की वैल्यू पूछी है। n की वैल्यू पूछी है बच्चों। तो चलिए देखते हैं n की वैल्यू कैसे निकलेगी। वैल्यू रख के चेक करें। सबसे पहले चलिए फर्स्ट रख के देखते हैं। n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। 3 रखोगे तो 3 दूनी 6C3, रेशियो का मतलब हो गया 6C2। इनका मान निकाल के चेक करो। 6C3 का मतलब हो गया 6 5 4/3 2 1, और 6C2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 6 इंटू 5/2। तो 2 से 2 गया, 6 5 गया, यहाँ हुआ बेटा 4/3 6 18, जबकि आपको 44/3 लाना था। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 4 को रख दो। अब चलो 4 को रख दो यहीं पर। 4 रखोगे तो 2 चौके 8C3/8C2 निकाल के देखना है। 8C3 कैसे निकलेगा, 8 7 6/3 2। 8C2 कैसे निकलेगा, 8 इंटू 7/2। 2 से 2 गया, 8 7 से 8 7, या 3 दूनी 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 44/3 आना चाहिए। 5 रख के चेक करो। चलो 5 दूनी 10C3/5C2। 10C3 की वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे, 10 9 8/3 2 1। 5C2 की 10 होती है। चलो यहाँ कैंसिल करो। अब 3 3 9, 2 चौके 8, ये 10 जो है इधर बीच में आ जाएगा, 10 से 10 जाएगा, 3 चौके 12, ये भी नहीं आ रहा। चलो 6 रख दो, लास्ट ऑप्शन 6 ही बचा बस। 6 दूनी 12C3/12C2। 12C3 कैसे निकलेगा बेटा, 12 11 10/3 2 1 यानी 6। 12C2 12 11/2 इंटू 1। तो ये 12 11 कैंसिल बच्चों, है ना। और यहाँ अगर हम काटें तो 2 3 6 हो रहा है, 10/3 हो रहा है। तो 44/3 जो अपने को लाना था वो तो कहीं भी नहीं आता दिख रहा है। यहाँ एक गड़बड़ हो गई बच्चों। यहाँ पर जब अपन ने n की वैल्यू 6 रखी थी तो 6 दूनी 12C3, लेकिन नीचे n की वैल्यू 6 ही रखोगे तो 6C2 ही होगा यहाँ। तो यहाँ ऊपर तो ठीक है 12 11 10, और नीचे 3 को 1 तक खोलोगे, 3 2 1 6 हो गया, लेकिन नीचे आपको 6 को ही खोलना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। इसको 6 को रख के दोबारा से देख लो। देखो 6 दूनी 12C3/6C2, तो 12 11 10/3 2 1 यानी 6 हो गया। 6C2 यानी 6 इंटू 5/2। तो आप देख सकते हो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 3 6, तो 11 दूनी 22 दूनी 44/3 आ रहा है, जो कि आपका ये रहा 44/3। तो n का मान पूछा था तो हमने इसको चेक कर लिया। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है। NP5 रेशियो NP3 और 2:1। अब देखो नीचे क्या है, 5 और 3 है, तो
तो आप जानते हो कि अब 5 से कम तो n की वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब 2 गया, 3 गया, 4 गया, आंसर कौन सा आएगा? 100% 5 आएगा। देखो ये इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। फिर भी आप n की जगह 5 रख के चेक भी कर लो। 5 भी 5 करोगे, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 होता है 120, या 5 भी 3 यानी 5 को 3 बार खोलना है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 तो 5 चौके 20 या 60 हो गया। 60 दूनी करोगे तो 2:1, ये देखो आ रहा है, n की वैल्यू इसमें 5 आ गई। अगला क्या कह रहा है कि NCR इक्वल NCK है तो निम्न में से कौन सत्य है? देखिए बच्चों, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था कि जो है आपकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर NCR इक्वल NCK है। देखो अब यहाँ दो चीज़ें हैं, समझना ध्यान से, यहाँ पर दो बातें हैं। देखो जैसे NCR इक्वल NCK है तो एक चीज़ होती है कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। तो NCK को आप चाहो तो NCN-K भी लिख सकते हो। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि NCX बराबर NCY हो तो N इक्वल X प्लस वाई होता है। तो एक तो N इक्वल R प्लस के हो गया और एक आपका N इक्वल R प्लस N माइनस के हो जाएगा। N इक्वल R प्लस N माइनस के, तो N से N जाएगा, ये R इक्वल आपका K आ जाएगा। तो एक तो हो गया N इक्वल R प्लस के, एक हो गया R इक्वल K। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। ये रहा N इक्वल R प्लस के, R इक्वल K, तो ये दोनों ही आंसर आ जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला शानदार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? सही गलत की बात बतानी है। तो पहला क्या कह रहा है? NCN बराबर NC0। देखो ऊपर नीचे बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, तो इसमें मान बराबर ही आता है। तो NCN कभी भी हो उसकी वैल्यू 1 होगी और NC0 की भी 1 होगी, तो 1 इक्वल 1 पहला ही हो जाएगा, बाकी को सोचो ही मत बिल्कुल। ये तो गए काम से, इनको बिल्कुल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे NP3 इक्वल 13 इंटू NP2, तो n का मान क्या होगा? देखो NP3 का मतलब है n को 3 बार खोलो। कैसे खोलोगे? n-1 n-2। अब 13 इंटू NP2 का मतलब है कि n को 2 बार खोलो, यानी n इंटू n-1। तो n इंटू n-1 आपका कट रहा है, तो ये 2 उधर जाएगा, तो 13 और 2 15 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई C। क्लियर? ये चलिए अगला देख लेते हैं। 16CR बराबर 16C7, तो R का मान पूछा है। देखिए NCX बराबर NCY हो, बार बार वही बात पास्कल ट्रिक निकल के आ रही है। तो x प्लस वाई n के इक्वल होता है। तो आप देखो यहाँ n कितना है? 16 और x प्लस वाई यानी R प्लस 7। तो जब R प्लस 7 की वैल्यू 16 होगी तो 7 उधर जाके 16 में 7 गया 9। ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब लेकिन 9 तो इस ऑप्शन में भी है, ये कह रहा 7 या 9। चलिए वो भी देख लेते हैं कि 7 या 9 भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? क्योंकि अगर मैं 7 रखूँ तो 16C7 बराबर 16C7 भी सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये C आएगा, D ये B नहीं आएगा, क्योंकि 9 तो इसमें भी आ गया। क्लियर? अगला 10C3 प्लस 10C4 का मान निम्न में से क्या होगा? देखो एक ट्रिक होती है NCR, ट्रिक थोड़ा ध्यान से सुन लेना। NCR प्लस NCR-1 ये कभी हो तो इसको n+1 CR कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको n+1 CR। तो आप ये देखो कि यहाँ जो वैल्यू आती है n से एक ज़्यादा आती है, और नीचे अगर एक R है और एक R-1 है, यानी तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ आती है। तो अब आप देखो ये है 10C3 और 10C4। तो इस फॉर्मूले से हिसाब लगाएं तो 10 की जगह 11 होना है। तो पहले तो 10 वाले तो ऑप्शन गए काम से, जो ऊपर 10 बता रहे थे, यानी ऊपर तो होगा 11। और यहाँ देखो R है और R-1 है, तो यानी बड़ी वैल्यू आनी है। तो जो नीचे आप देख रहे हो 3 और 4 है, तो कौन सी बड़ी वैल्यू है? 4, तो 4 आएगी, तो 11C 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिक याद रखना। ये एक तो ये याद रखनी है पास्कल ट्रिक के NCX बराबर NCY हो तो x प्लस वाई इक्वल n है, और एक बच्चों ये ट्रिक याद रखनी है कि NCR प्लस NCR-1 हो तो n+1 CR हो जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहानी कह रहा है अपनी। ये कह रहा है बच्चों कि 16C1 प्लस 15C1 प्लस 14C1 प्लस 15C2। यहाँ अब इस फॉर्मूले का यूज होगा दबा के, देखना ध्यान से कैसे। देखो यहाँ थोड़ा समझ लेना ढंग से। देखो क्या कह रहा है, 16C1 प्लस 15C1 प्लस 14C1 प्लस 14C2। अभी इसको तो रहने दो 16C1 प्लस 15C1 को। अभी आपने पढ़ा था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, N प्लस 1 CR के। तो N प्लस 1 यानी 14 और 1 15, और CR, R का मतलब जो बड़ी वैल्यू, बड़ी कौन सी है 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो, ये क्या है आपका 16C1 प्लस, यहाँ भी अगर हम लगाएं तो NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N प्लस 1 CR। तो N प्लस 1 क्या होगा, 15 और 1 16, C बड़ी वैल्यू यानी 2। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होगा, N प्लस 1 CR। तो 16 और 1 17 CR यानी ये 2, 17C 2 हो गया, 17C 2 हो गया। ऑप्शन चेक कर लो कहीं है 17C 2। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा 17C 2। अरे भाई मैंने एक ट्रिक ये भी बताई थी कि NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस R के। तो 17 में से 15 घटाओगे तो ये 17C 2 ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आ गया। अब देखो यहाँ भी उसने लास्ट में भी बेवकूफ़ बनाने की अपने को कोशिश करी है। कई बच्चे तो इसको ही देख के कि अरे यार 17C 2 तो मिल ही नहीं रहा, करें क्या। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आप पहुंच गए कौन से पर, ये आप पहुंच गए 20 पर। NC3 इक्वल 8 इंटू N माइनस 1 C2। तो N की वैल्यू पूछी है, देखते हैं। आप एक काम करो, ये वैल्यू इसमें रख के चेक कर लो। इसमें क्या है ना, वैल्यू रख के चेक कर लो। चलिए वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें, या नहीं वैल्यू चेक करनी तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व का मतलब NC3 है, तो N को तो आप खोलोगे 3 बार, N, N माइनस 1, N माइनस 2। नीचे 3 को 1 तक खोलोगे, 3 2 1। और 8 इंटू N माइनस 1 C2 का मतलब है कि N माइनस 1 को 2 बार खोलोगे, यानी N माइनस 1 और N माइनस 2। और नीचे 2 को 1 तक खोलोगे, 2 गुणा 1। तो 2 1 गया, N माइनस 2 गया, N माइनस 1 गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24। ये देखो बी आंसर आ गया। चलो आगे अगला, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो अब इसको कैसे करते हैं, आप ये देखो उसको 2 काम करने, एक तो जाना है और एक लौटना है। तो उसके पास ये देखो जाने के विकल्प कितने हैं, 8 दरवाजे तो 8, लेकिन वो कह रहा है एक से जाके दूसरे से बाहर आना है, मतलब जिससे गया था उससे बाहर नहीं आना है। तो इसका मतलब कि जाने के तो उसके पास 8 ऑप्शन थे, लेकिन लौटने के 7 रहेंगे, तो 8 सत्ते 56 हो जाएंगे। क्लियर, ये आपके तरीके हो गए। अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं। चलिए 3 नौकर हैं, ये हो गए आपके पास 3 नौकर। अब ये कह रहा है कि 6 दोस्तों को आमंत्रित करना है, तो वह अपने नौकरों द्वारा दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। देखो अब जैसे उसके पास मान लो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, इनको कार्ड भेजने हैं, इनविटेशन कार्ड भेजने हैं। तो आप ये बताओ पहले दोस्त के पास जाने के लिए कितने नौकरों का विकल्प है। क्या 3 नौकर हैं, कोई भी जा सकता है। अब आप जानते हो ये कोई है, ये तो है नहीं कि एक नौकर एक मित्र के पास जाएगा दूसरे के पास नहीं जा सकता। जब दूसरे मित्र को कार्ड देने का नंबर आएगा तब भी 3 नौकरों में से कोई भी जा सकता है। तो ये आपके यहाँ भी 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे, यहाँ भी। तो इस तरह से आप देखेंगे 3 की पावर 6 यानी 729 हो जाएगा। यानी 729 तरीके से ये 3 नौकर इन 6 दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हो ये है क्रमचय संचय का जादू, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा।
फिर भी बच्चों कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली और पटना के बीच 4 रास्ते हैं। ठीक है भाई, 4 रास्ते हैं। वह एक रास्ते से जाकर दूसरे से कितनी प्रकार से वापस आ सकता है। मतलब उसे 2 काम करने, जाना है और आना है। आप ये बताओ उसके पास जाने के कितने ऑप्शन हैं। कि सर दिल्ली और पटना के 4 रास्ते हैं, तो भाई 4 रास्ते में से किसी में से भी जा सकता है। लेकिन वो कह रहा है जब वो लौटे तो वो अलग रास्ते से लौटना चाहिए। मतलब 4 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 3, तो 4 तिया हो गया 12, यानी 12 तरीके हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार अगला भी आ गया। 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री कर सकते हैं। 4 पार्सल हैं भाई। देखो अब जैसे आपके पास 4 पार्सल हैं, चलिए ठीक है। अब पहले पार्सल को अगर हम चाहें तो 5 डाकघर हैं, 5 में से किसी में ही कर सकते। तो पहले पार्सल के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 5। लेकिन जब आप दूसरे पार्सल को डालने जाओगे तो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि डाकघर मना करेगा। यानी पहला पार्सल आपने जिस डाकघर में डाल दिया उसमें दूसरा भी डाल सकते हो, यानी ऑप्शन 5 ही रहेंगे। तो 5 का 4 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी रिपीटेशन नहीं होना है, आपको रिपीट नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। ये हैं आपकी 3 अंकों की संख्याएं, सही है। अब वो कह रहा है एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो यहाँ एक चीज़ ये देखना बच्चों कि आप ये देखो कि पहले स्थान पर रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 9। क्या 9 क्यों सर? अरे भाई 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन आपको पता है पहले स्थान पर 0 को नहीं रख सकते, है ना। 1 से 9 तक में से रख सकते हैं, तो विकल्प 9 हुए। अब दूसरे स्थान पर लेकिन 0 भी रख सकते हैं, तो विकल्प तो 10 है, लेकिन 1 कम हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर एक ऑप्शन रख दिया, तो आपके पास फिर से 9 ही बचे। अब आपने 1 अंक यहाँ रख दिया, 1 अंक यहाँ रख दिया, तो 0 से 9 तक 10 थे, तो 10 में से 2 का यहाँ बचेंगे 8। तो 9 ने 81, 81 का किस में करेंगे, 8 में। तो 81 × 8 करोगे ये 648 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648। चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। देखो कभी भी ऐसे पूछे कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो समझ जाना कि वो पूछ रहा है क्रमचय। देखो क्रमचय हो, व्यवस्था हो, विन्यास हो, अरेंजमेंट हो, ये सब एक ही वर्ड होते हैं। बिहार में कितने अक्षर हैं, 5। तो इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से सजाएंगे। फैक्टोरियल 5 का मान आप जानते हो 120 होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। किनके बेटा, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को। आप ये बताओ बेटा इक्वेशन में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 8। तो इसको फैक्टोरियल 8 तरीके से सजाएंगे। तो फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40,320, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला हो गया। सही है ना। अगला देख लेते हैं। बनाना शब्द के अक्षरों के क्रमचयों की संख्या क्या है। बनाना में आप ये बताओ कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फैक्टोरियल 6 हो गया। अब इसमें देखो कोई डबल बार आ रहा है कि हाँ, एन आ रहा है 2 बार, तो एन तो ये 2 आ जाएगा। अब ए देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3। तो ये ध्यान रहे जो रिपीट होता है उसका भाग जरूर लगता है। आप कहोगे सर इक्वेशन में तो आपने भाग लगाया नहीं था, बिहार में तो भाग लगाया नहीं था। अरे बेटा यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। तो देखो फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, 6 दूनी 12, 12 6 72, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। अगला देख लेते हैं इंडिपेंडेंस का क्या मामला है भाई। इंडिपेंडेंस में देखो बच्चों कितने अक्षर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कि सर 12 आ रहे हैं। और इसमें डबल देख लो, डबल कोई आ रहा है,
डबल, ये देखिए एक तो डी आ रहा है आपका, एक दो बार तो डी आ रहा है। चलिए एन देखो, एन एक दो तीन बार एन आ रहा है। अगर ई की बात करें, एक दो तीन चार बार ई आ रहा है बस, और तो कोई आ नहीं रहा डबल, है ना। डबल तो यही है, कौन, एन डी और ई, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां हैं, ठीक है। 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से पहनी जा सकती हैं यदि एक अंगुली में एक से अधिक अंगूठी नहीं पहनी जा सकती हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां हैं। अंगुली कितनी है, 4, और ये ध्यान रहे एक अंगुली में एक से ज़्यादा अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। देखो आपके पास कितनी अंगूठी हैं, 3। चलिए ये रहे 3 अंगूठी। आप ये बताओ बेटा, जब आप अंगूठी पहनने जाओगे तो पहली अंगूठी के लिए कितनी अंगुलियां हैं, 4, लेकिन वो कह रहा है एक अंगुली में एक से अधिक नहीं पहन सकते। तो जब दूसरी अंगुली में अंगूठी डालने की बारी आएगी तो ये है कि दूसरी जो अंगूठी है उसके लिए अंगुलियां 3 ही रह गई। फिर तीसरी अंगूठी का जब नंबर आएगा तो उसमें 2 ही आएंगी। तो 4 3 12, 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को तो जिनमें ऐसे बनाने जो टी से शुरू हो, ई से अंत हो। तो ट्रायंगल में ये देखो अक्षर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 हैं, इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो अब इसमें टी से शुरू और ई से अंत का मतलब है कि पहले और आखिरी स्थान पर तो एक ही एक विकल्प है, कौन सा, टी और ई। इन पर जरूर देख लो। आपके 8 थे, 8 में से 2 तो कम हो गए, बचे 6। तो इस स्थान पर रखने के लिए 6 विकल्प हैं। इस पर 5, फिर 4 3 2 1, तो 6 5 4 3 2 1 का गुणा हो गया 720, यानी आंसर ए हो गया। इसमें ये और देख लो कोई डबल तो नहीं है, नहीं सर कोई भी डबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रहे डबल हो तो उसका भाग लगेगा फिर, है ना। अगला, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है। डॉटर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजा सकते हैं जिसमें सभी स्वर साथ रहें, साथ रहें, ये चीज़ देखना, साथ रहें। जब भी साथ रहें का सवाल आए तो वहाँ एक ट्रिक लगती है बेटा कि फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। ये ट्रिक याद रखना। ये तब लगती है जब कुछ वस्तुएं दी हों, उनमें से कुछ चीज़ें ये कह रही हों कि हम साथ ही रहेंगे। तो आप ये देखो डॉटर में कितने थे, 8, तो n का मान तो 8 है। साथ रहने की कौन कह रहा है, स्वर। तो स्वर कौन कौन है, ए यू और ई, यानी 3 लोग साथ रहने की कह रहे हैं। तो m का मान हो गया 3। तो ये n और m ले जाके यहाँ फिट कर दो। चलो तो 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 8 में से 3 गया 5 और 1 6, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 3 का 6, करो गुणा 6 दूनी 6 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4320 हो गया। ये फॉर्मूला अलग से लिख लो। देखो ऐसी जो भी ट्रिक्स मैं बताता जा रहा हूँ बेटा, वो अलग से आप कॉपी पे लिखते जाओ, एक बिल्कुल नोट्स टाइप की कॉपी बना लो, है ना। डेली एक चैप्टर आ रहा है तो अलग अलग ट्रिक्स हमको डेली मिल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या कह रहा है। 33 देखिए, 33 क्या है, 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजा सकते हैं जिससे कि तीनों लड़कियां कभी भी एक साथ न रहें, एक साथ न रहें। देखो अभी आपने ट्रिक देखी साथ रहने की, अब है साथ नहीं रहने की। तो अगर साथ नहीं रहने की ट्रिक आ जाए, साथ नहीं रहने की, तो उसमें क्या करना है, देखिए उसमें ट्रिक लगती है फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। ठीक कि सर ये किसकी ट्रिक है, जब कोई साथ न रहना चाहे। तो कुल व्यक्ति कितने थे, 5 ये और 3 ये, यानी 8 थे। तो फैक्टोरियल 8 हो गया। अब n माइनस एम प्लस 1, n यानी कुल तो 5 और 3 8 हैं, और m यानी लड़कियां कह रही हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे, यानी m का मान 3 है। तो 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया आपका। तो यहाँ फैक्टोरियल 8 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 40,320 माइनस ये फैक्टोरियल है, सॉरी हाँ,
8 में से 3 गया 5, 5 और 1 6, यानी 720 हो गया। और फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 का गुणा 720 में 4320, घटा दो, इसमें से घटाओगे 36,000 हो रहा है। आंसर आपका बी आ रहा है। ये ट्रिक जरूर याद कर लेना ये कि सर ये कब लगानी है, जब साथ नहीं रहने की बात हो, साथ नहीं रहने की। अगला, गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जिससे कि वोवल्स, वोवल्स किसको कहते हैं, स्वर को, स्वर कभी एक साथ न रहें, साथ न रहें। तो साथ न रहें में फिर से वही ट्रिक लगेगी, कौन सी, फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। बस इस ट्रिक को ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल n कितना है, टोटल है 6 माइनस फैक्टोरियल n, यानी इसमें आ गया आपका 6 माइनस m की जगह कितने स्वर, स्वर कितने हैं, o और e 2 प्लस में 1 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 6 का मान कितना है 720, 6 में से 2 गया 4, 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 का मान 120, दूनी 240, 720 में से ये घटाएंगे तो आपका बच रहा है 480। ऑप्शन चेक कर लो, सी। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं, ये तीनों क्वेश्चन शानदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी तल में 10 बिंदु है, टोटल पॉइंट कितने हैं 10, ठीक है। 4 सररेख हैं, इनको m मान लेते हैं, कोलिनियर एक ही रेखा में हैं। तो ये कह रहा है इससे कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सररेख बिंदु जब दे रखे हों और कुल कुछ बिंदु दे रखे हों तो त्रिभुज बनने की ट्रिक होती है NC3 माइनस MC3। क्लियर, यह ट्रिक लगा देना। n कितना 10C3, 10C3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 को 3 बार खोलना है, नीचे 3 2 1 यानी 6, MC3 यानी 4C3, 4 को 3 बार खोलना है, 4 3 2, नीचे 3 को 1 तक यानी 6। तो ऊपर हो गया 9 8 72 720, ऊपर हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 720 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना 696, और नीचे कितना है 6 भाग दे दो, तो ये बचा 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 6 36, 116 हो रहा है, यानी सी ऑप्शन हो रहा है। ये ट्रिक याद रखना, ये NC3 माइनस MC3। नेक्स्ट, 10 परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जिससे कि सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी एक साथ न आए। तो आप ये देखो कुल तो कितने हैं 10, और एक साथ न आने वाले कौन है, अच्छा और खराब, यानी 2। तो m की वैल्यू 2 हो गई। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी, साथ नहीं आने की, साथ नहीं आने की ट्रिक क्या बताई थी, अरे भाई साथ नहीं आने की ट्रिक क्या बताई थी आपको। देखो n की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 2 है, तो साथ नहीं आने की ट्रिक बताई थी फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। इसमें वैल्यू लगा दो, n की जगह 10, 10 में से 2 गया 8 और 1 9, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक, अब आप देख सकते हो ये हुआ फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। ऑप्शन चेक करो कहाँ है, ये रहा फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 9। सही है। अगला, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगा लेना। देखो एक तो शब्द होता है अरेंज और एक होता है रीअरेंज। जब रीअरेंज का है इसका मतलब पुनर्व्यवस्थित का मतलब है कि इलाहाबाद को वो नहीं गिन रहा है, नए शब्दों की बात कर रहा है। और अगर वो अरेंज पूछे कि कुल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं तो इसमें इसको भी गिना जाएगा। ये चीज़ समझने की है वरना चक्कर पड़ जाएगा बच्चों। तो इलाहाबाद में ये देखो अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9। रिपीट देख लो कौन हो रहा है, एक कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4। और एल ये आपका 1 और 1 2। और यहाँ पर अब देखते हैं फैक्टोरियल 9 कैसे निकालेंगे। 9 8 7 6 5, 4 को नीचे ही रहने दो और फैक्टोरियल 2 का मान 2। ये 4 कैंसिल, 2 3 6, 9 8 72 इंटू 7 3 21 पंजे हो गया 105। ठीक है, तो ये देखना 72 पंजे होता है कितना, 72 पंजे 3 तो 60 हो गया, हासिल 3 72 एकम 72 और 3 75। अब देखो इसको देख के तुरंत बच्चे का हाथ इस पे जाएगा, लेकिन वो कह रहा था रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब इलाहाबाद की गिनती नहीं करनी है, तो आंसर कौन आएगा 75 59। क्लियर। ये
चलिए यही चीज़ देखो अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। देखो यहाँ लैंग्वेज समझना है, क्रमचय संचय में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये कह रहा है कॉमर्स शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से, ये देखो और कितने का मतलब है कि कॉमर्स की गिनती नहीं करनी है, और कितने का मतलब कॉमर्स के अलावा। तो जितने भी निकल के आएंगे उसमें से कॉमर्स को कम करना पड़ेगा। तो पहले ये देखो कॉमर्स में अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8। अब रिपीट देख लो कोई हो रहा है क्या सर की, एक तो सी रिपीट हो रहा है, एक एम 2 बार है और एक ई 2 बार है। चलिए फैक्टोरियल 8 का मान क्या होता है 40,320, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का भाग दे दो, ये हो गया 5,040। लेकिन आपको पता है कि कॉमर्स की गिनती नहीं करनी है तो 5,039 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा। अगला 100 और 1,000 के बीच कितनी संख्याएं इनसे बनेंगी यदि कोई भी अंक दोबारा प्रयुक्त न हो, यानी रिवीजन नहीं करना है। आपको पता है 100 और 1,000 के बीच की कोई भी संख्या है वो 3 अंकों की होगी, क्योंकि 100 और 1,000 के बीच की कोई भी संख्या उठा के देख लो वो 3 अंकों की होगी। अब पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है 5, दूसरे स्थान को भरने के लिए 4, तीसरे के लिए 3। तो 5 चौके 20 तिया हो गए, 5 चौके 20 तिया 60 हो जाएंगे, यानी 60 संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की। चलिए अगला देखते हैं बेटा। देखो सभी क्वेश्चन शानदार हैं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो बाद में खुद प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 से 100 और 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। आपको पता है बच्चों 100 और 10,000 के बीच जब मैं बनाने जाऊंगा तो कुछ संख्याएं तो होंगी आपकी 3 अंकों की, जैसे मान लो जो 100 और 1,000 के बीच होंगी वो तो 3 अंकों की होंगी, और जो 1,000 और 9,999 की होंगी वो 4 अंकों की होंगी। यानी इससे कुछ संख्याएं तो बनेंगी 3 अंकों की और कुछ बनेंगी 4 अंकों की। तो अपन देखते 3 वाली कितनी बनेंगी, पहले इस 3 वाली को निकालेंगे फिर 4 वाली को बाद में जोड़ देंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5, तो पहले स्थान पर रखने के लिए 5 ऑप्शन है, फिर 4 फिर 3, तो 5 चौके 20 थी 60, तो वो हो गई जो 3 अंकों की हैं, और ये हो जाएंगी 5 4 3 2, यानी 120 हो जाएंगी 4 अंकों की। तो 120 और 60 हो गया आपका 180। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ढंग से देखना। इस बार देखो ये 0 भी है, 0 जब होता है ना तो थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रहे कि 0 को पहले स्थान पे नहीं ले सकते। यहाँ 0 नहीं था इसलिए हमें इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये कह रहा 400 और 1,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इन अंकों से बनेंगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये ध्यान रहे बेटा, पुनरावृत्ति तभी करनी होती जब वो आगे से कहे, जब तक वो मना कर रहा है तब तक आप किसी भी अंक को दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपको पता 400 और 1,000 के बीच कितनी भी संख्याएं बने वो सब 3 अंकों की होंगी। अब देखो पहले स्थान पर 400 और 1,000 के बीच का मतलब है कि पहले स्थान पर आप 400 से छोटी नहीं ले सकते। इसका मतलब न तो आप 400 न तो पहले स्थान पर 0 को ले सकते हैं, न 4 को ले सकते, न 3 को ले सकते हैं, न 2 को। तो कौन कौन कम हो गया 0 3 और 2, क्योंकि अगर आपने पहले स्थान पर 0 3 2 लिया तो फिर संख्या 400 से बड़ी नहीं बनेगी। तो पहले स्थान पर लेने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 4 5 6, यानी 3 तो ये हो गए। दूसरे स्थान पर कोई भी विकल्प ले सकते हो, लेकिन एक विकल्प तो कम हो गया ना यहाँ भरने से। तो कुल ऑप्शन कितने थे 6, तो 6 में से एक कम हो गया तो यहाँ बचे 5, फिर यहाँ बचेंगे 4। तो 3 पंजे 15, 15 चौके हो जाएंगे 60, पहला ही आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाएं कि यदि 2 खास लड़के एक साथ बैठें। एक साथ बैठने की मैंने ट्रिक बताई थी, फैक्टोरियल n माइनस एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। तो n कितना है 7 लड़के हैं, और m यानी ये रहे 2 खास बैठेंगे इंटू फैक्टोरियल 2। 7 में से 2 गया 5 और 1 6, फैक्टोरियल 6 का मान है 720, फैक्टोरियल 2 का 2, तो 720 दूनी हो जाएगा 1440। आप कहोगे सर 1440 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे बेटा ये रहा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता, 2 तो ये रही, तो ये 1440 ही हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखो, साथ रखने की है। अगला 1 2 3 4 5 से
5 अंकों की विषम संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति नहीं करनी। देखिए कितने की बनानी है, 5 अंकों की बनानी है सर। तो विषम बनानी है। विषम का मतलब होता है कि जो लास्ट का अंक है, लास्ट डिजिट है, वो विषम ही होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो देखिए लास्ट डिजिट अगर ऑड होगी तो उसके लिए हमें लास्ट प्लेस पर ऑड नंबर ही रखना पड़ेगा। तो ऑड नंबर हैं कितने बेटा, यहाँ पर 1 3 5, यानी 3 अंक हैं लास्ट पे रखने के लिए। अब हमारे पास स्थान कितने बचे, 4, और अंक भी बचे 4, क्योंकि 1 से 5 तक 5 ही अंक थे। एक तो आपने यहाँ भर लिया, तो यहाँ बचे 4 ऑप्शन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो ये आपका 24 या 72 हो गया, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है बच्चों, देखो प्रैक्टिस की बात है। अब जैसे कई बच्चे होते हैं उन्होंने 5-10 क्वेश्चन कर लिए, फिर क्या सर अब तो बोर होने लग गए। बेटा बोर होने वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। जब मैं पढ़ाने में बोर नहीं हो रहा तो आप पढ़ने में बोर कैसे हो सकते हो। चलिए देखते हैं। 2 3 4 0 8 9 से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में कोई अंक एक बार से अधिक न आए, एक बार से अधिक न आए। चलिए ठीक है, एक बार से अधिक न आए। देखो यानी पुनरावृत्ति नहीं होनी। बात वही है कि 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या होगी वो 3 अंकों की होगी। पहले स्थान पर आपको पता है 0 को नहीं रख सकते, यानी पहले स्थान के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ही अंक बचे। लेकिन दूसरे पर तो 0 रख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो पहले स्थान पर रख दिया था वो कम हो गया। तो आपको कुल अंक कितने दिए थे, 6, तो उसमें से 1 कम हो गया, तो बचे कितने, 5। यहाँ अब 1 यहाँ कम हो गया, 1 यहाँ बचे 4, तो 5 पंजे 25, चौके 100 हो गया। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये अंक हैं कौन से, 1 2 3 4 3 2 1। अब ये कह रहा है 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें विषम अंक विषम स्थानों पर ही रहें। अब यहाँ थोड़ी समझने की बात है कि विषम अंक कौन होंगे, सम अंक कौन से होंगे। देखो 7 अंक, पहले तो 7 अंक बना लो, ये बन गए 7 अंक। अब इसमें विषम स्थान कौन से हैं, विषम स्थान का मतलब होता है पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, ये विषम स्थान है। अब वो कह रहा है विषम अंक विषम स्थानों पर ही रहें। तो विषम अंक हैं कितने, 1 3 3 1, यानी 4 विषम अंक हैं और 4 ही विषम स्थान हैं। तो ये यहाँ पर पहले स्थान पर बनने के लिए 4 विकल्प हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा। अब बचे आपके पास, देखो विषम अंक तो खत्म हो गए, विषम स्थान भी खत्म हो गए, है ना। तो अब देखना सिस्टम क्या रहेगा। हाँ ध्यान से। अब हमारे पास विषम अंक भी 4 थे और विषम स्थान भी 4 थे, तो विषम अंक का चक्कर खत्म, विषम स्थान का चक्कर खत्म। अब हमारे पास सम स्थान बचे हैं और सम अंक बचे कितने, 2 4 2 3। तो इस स्थान को भरने के लिए 3 विकल्प हैं, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा। अब गुणा कर लो, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। आप कहोगे सर आंसर आ गया क्या, अभी नहीं। इनमें ये देखो कोई डबल तो नहीं आ रहा है कि हाँ सर आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, उसका भाग लगेगा, 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का भाग जब 144 में लगाओगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 18 बार। ऑप्शन आ गया 18। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे वो राउंड टेबल, गोलाकार, गोलाकार, राउंड टेबल, वृत्ताकार, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है, बहुत ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन। देखो राउंड टेबल का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना। ये 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, 6 व्यक्तियों को। तो राउंड टेबल की ट्रिक होती है फैक्टोरियल n-1। तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 में से 1 गया, यानी 5 फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 120 तरीके से। अगला 9 व्यक्तियों को एक गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, n की जगह 9 लगा दो, तो 9 में से 1 गया 8 फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40,320। बिल्कुल आसान है। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा देखो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा 4 अंग्रेज हैं और 4 भारतीय हैं।
इनको किसी गोलाकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जिससे कि दो भारतीय एक साथ न बैठें। देखो अब यहाँ थोड़ी समझने की बात है। जैसे ये देखो, 4 अंग्रेज हैं, 4 भारतीय हैं। इसमें आप ये देखो किनको साथ में नहीं बैठाना है, भारतीयों को। तो जिनको साथ में नहीं बैठाना उनको बाद में बैठाएंगे। पहले इसमें क्या होता है, पहले इसमें जो फ्री हैं उनको बैठाओ। तो फ्री कौन है, 4 अंग्रेज। तो देखो अंग्रेज ये बैठा दिए मैंने, चलो अंग्रेज को मैं ए मान लेता हूँ, ए। तो 4 अंग्रेज गोलाकार टेबल पर कितनी तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 4 - 1, क्योंकि ट्रिक मैंने बताई थी क्या थी, फैक्टोरियल n - 1। अब चलिए भारतीय को बैठाते हैं। भारतीय को ये ध्यान रहे गैप में बैठाना है इनके बीच में। तो बीच में स्थान कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी बचे 4 स्थानों पर 4 भारतीय कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। आप कहोगे सर अब ये ट्रिक नहीं लगेगी n - 1, ये केवल एक बार लगती है, वो अंग्रेज में लग गई, अब दोबारा नहीं लगेगी। तो फैक्टोरियल 4 में से क्या, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये देखो डी ऑप्शन आ गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आपको थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है, समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। जब ये पूरा वीडियो हो जाए तो पूरा वीडियो दोबारा से देखना, ये कोई मजाक नहीं है बेटा। क्रमचय संचय के अगर आपको 65-70 क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, और आप अगर इसको कर लोगे तो समझ लो कि आप प्लस में हो उनसे। अगला, 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। अब इसमें देखो कोई प्रतिबंध नहीं है ना। ये क्वेश्चन देखो बहुत बेस्ट है बेटा, ये इसी साल एयरफोर्स में पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। 5 पुरुष और 5 महिलाएं यानी कुल व्यक्ति हो गए 10। तो ट्रिक क्या थी, फैक्टोरियल n - 1। तो 10 में से 1 गया, फैक्टोरियल 9, आंसर आ गया। आप कहोगे सर इनको इस तरह नहीं बैठाएंगे, इस तरह से तब बैठाते अगर वो ये कहता कि 2 पुरुष या 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठे तब। चलिए अगला, जैसे देखो यहाँ पर आ गई वो चीज़, यहाँ आ गई वो चीज़, यहाँ आ गई जो उसने 49 में नहीं पूछी, वो चीज़ 50 में पूछ ली कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जिससे कि 2 महिलाएं एक साथ न बैठें। 2 महिलाएं एक साथ न बैठें। तो इसको देखना ध्यान से, 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। अब देखो 2 महिलाएं एक साथ न बैठें, तो यहाँ थोड़ा समझना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 पुरुषों को बैठाऊँगा। ये देखो 5 मेल हो गए, तो 5 पुरुष 5 स्थानों पर गोलाकार टेबल पर फैक्टोरियल n - 1 यानी 5 - 1 4, फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठेंगे। अब इनके बीच में खाली स्थान कितने बेटा, 5 हैं। तो इन 5 स्थानों पर 5 महिलाएं फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठेंगी। अब n - 1 नहीं लगेगा बेटा, ये एक बारी लगता है। तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का 120 होता है, गुणा करोगे 2880 हो जाएगा। अगला, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से ली जा सकती हैं। यानी बेटा आपके पास टोटल पुस्तकें कितनी हैं, 10, और आपको चुन्नी कितनी है, चुन्नी है सर हमको 4। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो बेटा जिसमें क्रम का कोई भी दिक्कत न हो, यानी आपको सीधे सीधे कह रहा है कि 10 पुस्तकें उनमें से 4 चुननी हैं, तो कभी भी समूह का चयन करना हो तो वहाँ संचय का प्रयोग होता है बेटा, यानी सी का। तो यहाँ आपका आंसर जो निकलेगा वो 10C4 से निकलेगा। अब 10C4 सर कैसे सॉल्व करें, अरे बेटा इसमें क्या है, 10 को 4 बार खोल लो, नीचे 4 को 1 तक खोल लो, 4 3 2 1 है ना। तो देखो 4 दूनी तो 8 गया, 3 तिया 9, तो 3 सत्ते ये आपका 210 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ये 51 का कौन सा हो गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, ये कह रहा है 52 क्वेश्चन, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें ली जाएं। अब देखो ये क्वेश्चन वही आ गया, लेकिन अब यहाँ एक शर्त भी उसने लगा दी कि यदि 2 खास पुस्तकें कभी नहीं ली जाएं। यानी आपके पास कुल वस्तुएं कितनी हैं, पहले 10 थी, अब वो कह रहा 2 तो मुझे लेनी नहीं, तो 2 तो पहले से ही बाहर हो गई, तो ये 8 बची। लेकिन अब ये थोड़ी है कि बाहर होने से आप चयन कम का करोगे, चयन तो आपको 4 का ही करना है। तो 8 में से 4 को चयन को करने के तरीके हो गए 8C4। मान कैसे निकालोगे 8C4 का, 8 को 4 बार खोलोगे, नीचे 4 को 1 तक खोलोगे,
तो 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 दूनी 6 गया, 7 दूनी 14, पंजे 70 हो गया। अब यहीं पर अगला देखना क्या कह रहा है, 10 में से 4 लेनी है। फिर से बात वही है, यदि 2 विशेष पुस्तकें अवश्य ली जाएं, यानी ये पहले ही सिलेक्ट हो गई। तो जब पहले सिलेक्ट हो गई इसका मतलब अब आपके पास कुल 10 में से 2 कम हो के 8 बची, यानी अब आपको जो भी करना है वो 8 में से करना है। लेकिन अब क्योंकि 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं इसलिए चयन अब 4 का नहीं करना है। चयन में भी अब 2 की कमी आ जाएगी क्योंकि 2 सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो यानी अब 8 में से आपको 2 सिलेक्ट करनी है। 8 सी 2 कैसे निकलेगा, 8 गुणा 7 बटे 2 गुणा 1, 8 सत्ते 56 का आधा 28 हो जाएगा। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने की हमेशा ट्रिक याद रखना, NC2। हाथ मिलाने का सवाल बेटा इस बार भी एयरफोर्स में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये NC2। N कितना है 30, तो 30 सी 2 कैसे निकालोगे बताओ, 30 इंटू 29 बटे 2, 2 से 30 गया 15 बार, 15 निम्मे 135, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, 435 हो गया, 435। आगे क्या कह रहा है, 15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के कितने विभिन्न दल बन सकते हैं और कोई शर्त नहीं दे रखी। तो ये तो सीधे 15 से 11 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो लंबा पड़ेगा क्योंकि 15 को 11 बार तो कौन खोलेगा। अरे बेटा मैंने बताया था इसको घटा के भी लिख सकते हैं, 15 में से 11 गया 4, तो 15 को 4 बार तो खोल ही सकते हो। 15, 14, 13, 12 नीचे 4, 3, 2, 1, तो 4 तिया 12 गया, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 में गुणा कर दो 13 का, तो 1365 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। अगला, n भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण बनेंगे। विकर्ण किसमें, n भुजा वाले बहुभुज में। विकर्णों की जो संख्या होती है, विकर्ण की सीधी ट्रिक होती है बेटा n इंटू n माइनस 3/2। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक याद रखनी है। ये आई कहाँ से है, NC2 माइनस n से आई है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। कभी एग्जाम में अगर ये पूछ ले विकर्ण तो ये भी ट्रिक सही है, ये भी है, इन दोनों का मतलब एक ही है। अगला, 3 विभिन्न स्वरों और 7 विभिन्न व्यंजनों, ये व्यंजन है कंसोनेंट्स। 4 व्यंजक चुनने हैं और 2 स्वर। आप ये बताइए स्वर हैं कितने, 3, चुनने कितने 2, तो इसके तरीके हो गए 3C2। अब व्यंजन कितने, कंसोनेंट 7, और उसमें से आपको चुनने कितने हैं 4। तो देखिए 3C2 नीचे 1 कम हो तो ऊपर की वैल्यू आती है। 7C4 कैसे निकालोगे, 7 को आपको खोलना है 4 बार और नीचे 4 को 1 तक, 4 को 1 तक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, 3 दूनी 6 गया, 4 से 4 गया, 7 पंजे 35, 35 तिया हो गया 105। ऑप्शन कोई दिख रहा है कि हाँ सर ए दिख रहा है, ये आपका ए आ गया। अगला देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है, 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 की एक टीम बनानी है। ठीक है, 5 की टीम बनानी। यह कार्य कुल कितने प्रकार से कर सकते हैं जब टीम में एक महिला जरूर हो, एक महिला कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो आप ये बताइए कि महिलाएं हैं कितनी, 4 हैं, और टीम कितने की बनानी, 5 की। तो देखते हैं ये टीम कैसे कैसे बन सकती है। देखो अब यहाँ थोड़ा समझ लेना, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो। देखो 5 की टीम बनाने में ऐसा भी हो सकता है, एक फीमेल ले लो और 4 मेल ले लो तो भी बन जाएगी, है ना। और मान लो अगर ऐसा किसी को नहीं बनाना हो तो महिलाएं तो 4 हैं, वो ऐसा भी कर सकता है 2 फीमेल और 3 मेल ले ले तो भी 5 हो गए। 3 फीमेल 2 मेल ले सकता है, या 4 फीमेल और 1 मेल लेके भी काम चल जाएगा। 4 से ज़्यादा फीमेल ले नहीं सकते क्योंकि महिलाएं 4 ही हैं। तो अब देखते हैं, एक फीमेल में फीमेल है कितनी, 4, 4 में से 1 ले ली, मेल 4 लेने कितने में से, 8 में से। चलिए 2 फीमेल, यानी 4 में से 2 फीमेल लेनी है और 8 में से 3 ले लिए मेल। यहाँ कह रहा 3 फीमेल, तो 4 में से 3 फीमेल ले ली और मेल 8 में से 2 लेने हैं। चलिए यहाँ 4 फीमेल 4 की चारों लेनी है, 1 मेल का मतलब 8 में से 1 मेल। 4C1 का मान तो 4 ही होगा। 8C4 कैसे निकालोगे, 8 को खोलना है 4 बार, नीचे 4 को 1 तक। 4C2 कैसे,
4 को आपको खोलना है 2 बार, नीचे 2 को 1 तक, 8 से 3, 8 7 6 बटे 3 2 1 यानी 6 हो गया। नीचे 1 कम हो तो ऊपर का ही मान आता है। 8 से 2 कैसे निकालोगे? 8 गुणा 7 बटे 2, 4 से 4 ऊपर नीचे 1 ही हो तो 1 हो जाता है। 8 से 1 का मान 8 होगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6 गया, 4 से 4 गया, 8 सत्ते 56 और 56 पंजे हो गए कितने? 56 पंजे 280 हो गए। यहाँ बेटा 6 से 6 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 8 सत्ते 56, 56 का किस में करना है? 6 में, 336 हो गया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सत्ते 112 हो गया, या 8 हो गया। जोड़ लो 8 और 2 10 और 6 16, यहाँ से ले 1 और 1 2 और 3 5 और 8 13, यहाँ से ले 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 736 हो रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। चलिए अगला बात कर लेते हैं। एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो भुजाएं बतानी हैं। विकर्णों की ट्रिक क्या थी? n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसमें ये विकर्ण लगा के, ये भुजाएं लगा के देख लो कि 44 किस में आ रहा है। 11 लगाओ पहले। 11 इंटू 11 में से 3 गया 8 बटे 2, 11 अट्ठे 88 का आधा 44, तो वो 11 ही आ गया, यानी n का मान 11 है। अगला 104 विकर्ण है, ये भी सेम हो जाएगा, वही है। n की वैल्यू लगा के इसमें देख लो कि किस में 104 आ रहा है। अगला थोड़ा ध्यान से समझना, ये बढ़िया आ गया। एक ही प्रकार की 5 गेंद हैं, ठीक है। इनको एक ही प्रकार के 10 बक्सों में कितने प्रकार से रख सकते हैं जिससे कि एक बक्से में एक से अधिक गेंद नहीं आए? देखो आपके पास बेटा गेंदें कितनी हैं? 5। अब देखना मैं पहली गेंद को रखने जा रहा हूँ, तो आप ये बताओ जब मैं पहली गेंद को रखने जाऊँगा तो मेरे पास कितने बक्से दिखाई दे रहे हैं? 10। तो मेरे पास यानी 10 विकल्प रहेंगे। दूसरे के लिए, दूसरी गेंद के लिए हमारे पास 9 ही बक्से रहेंगे, क्योंकि एक बक्सा भर चुका है, क्योंकि एक से अधिक गेंद नहीं रख सकते। तीसरी के लिए 8 7 6 और ये 10 को क्योंकि इसने 5 बार खोला है, इसलिए शॉर्ट में हम इसे 10p5 भी लिख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, वह उनमें से एक या एक से अधिक को कितने प्रकार से निमंत्रित कर सकता है? देखो n वस्तुओं में से एक या एक से अधिक करने के चयन के तरीके होते हैं 2 की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला फिट कर दो, तो 2 की पावर 8 यानी 256 हो गया। 256 में से एक जाएगा, क्या बचा? 255, है ना। अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल शानदार ट्रिक चल रही हैं, तीनों बढ़िया क्वेश्चन है। अगले, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 5 सब्जेक्ट है, अगर उनमें से एक में भी फेल हो गया तो उसे फेल ही माना जाएगा। तो कह रहा है एक विद्यार्थी इस परीक्षा में कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण यानी कितने प्रकार से फेल हो सकता है। देखो वो एक तो ये है कि ये ऐसे भी फेल हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 में से एक विषय में फेल हो जाए तो भी फेल हो जाएगा, 5 में से 2 में फेल होकर भी फेल हो सकता है, 5 में से 3, 5 में से 4, या हो सकता है फेल होने के लिए 5 में भी फेल हो जाए तो भी फेल मान लिया जाएगा। यानी ये फेल होने के तरीके हैं। तो नीचे एक कम हो तो वही मान होता है, 5c2 10 होता है आपका, ये भी 10, 5c4 नीचे एक कम हो तो ऊपर का मान आता है, नीचे ऊपर बराबर हो तो 1। तो देखो जोड़ के 5 और 10 15, 15 30 और 1 31 हो गया। क्लियर। ये अगला 420 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे उनमें 420 शामिल ना हो? देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है बेटा, यहाँ ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने हो तो इसकी एक ट्रिक होती है p+1 q+1 r+1 ... अब आप कहोगे ये PQR क्या है? PQR बेटा जब हम इसके फैक्टर करेंगे उनकी पावर है, जैसे 420 है, अब इसके गुणनखंड करो आप, गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4 है ना, 4 तिया 12, 12 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो आप देख सकते हैं 2 की घात क्या हो रही? 2, 3 की घात 1 हो रही है, 5 की भी 1 हो रही, 7 की भी 1 हो रही। तो ये जो घातें हैं वो होती हैं PQR का मान। ये ट्रिक कब लगती है? जब गुणनखंडों की संख्या पूछी हो, किसकी? गुणनखंडों की। ठीक,
गुणनखंडों की, तो पी कितना है, चलिए 2 2 और 1 3, क्यू 1, ये पावर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नीचे वालों को पी क्यू आर मत समझ लेना। तो यहाँ 1 और 1 2, और यहाँ आर यानी 1 और 1 2, और एस फिर भी 2 -1, 3 दूनी 6 दूनी 18 दूनी 36 में से 1 गया, आपका बचा कितना 35। कहीं गड़बड़ हो रही क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और इसका भी 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से क्या 23, 23 आ रहा है। चलिए ये ट्रिक याद रख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो भले ही से। अगला 10 लड़के और 6 लड़कियां हैं भाई, टोटल ये हैं 10 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं। इन्हें कितनी एक पंक्ति में बैठा सकते हैं यदि 2 लड़कियां साथ साथ न बैठें। देखो जैसे 10 लड़के हैं, अब आपको इन्हें इस तरह बैठाना है गैप में, के बीच लड़कियां जो है वो उनको गैप में बैठाना है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिस पे प्रतिबंध होता है वो बाद में बैठाते हैं। तो 10 लड़के, इन पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, तो पहले इन्हीं को बैठाएंगे। ये देखिए 10 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 3 6, ये 10 लड़के हो गए। तो 10 लड़के 10 स्थानों पर कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 10 तरह से बैठेंगे। अब इनके बीच में गैप देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्थान है, और इन 11 स्थानों पे कितनी लड़कियों को बैठाना है, 6 लड़कियों को। तो इसकी ट्रिक होगी 11 P 6। अब चलो लगा दो फैक्टोरियल 10 इंटू NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, तो 11 में से 6 गया 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5, यानी ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा। क्लियर, ये इस तरीके से अपने हो गए पूरे 65 क्वेश्चन। तो अब तक बेटा मैंने ल्यूसेंट के आपको पूरे 10 चैप्टर करा दिए हैं। कल आपका नया चैप्टर 11 आएगा, तो पूरे ल्यूसेंट को सॉल्व करना है अपने को। देखो अब सुन लो, 1 मिनट और दो बस। चाहे कोई बच्चा 11th का है चाहे 12th का है, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहा है, चाहे NDA की, एयरफोर्स की, नेवी की, उसको क्या है कि ये 2-3 चीज़ें तो आनी चाहिए। जैसे 11th की 12th की NCERT है, वो तो आपने 11th 12th में पढ़ी ली, और फिर ल्यूसेंट की जो बुक है उससे आपको बेसिक पूरी नॉलेज क्लियर हो जाएगी। फिर आपको एक RS अग्रवाल की बुक आती है, वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये इतना काम अगर आप कर लेते हो तो मैथ से तो हो जाओ फ्री बिल्कुल। फिर तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है अपने को। क्लियर, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। बाकी बच्चों को जल्दी से शेयर कर दो वीडियो।